हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 का हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में कहता है, फ्रेंड्स बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें 11 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं, ये जो प्रश्न बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये होता है या नहीं होता है, हम अब प्रश्न में डिस्कस करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, बनाने से पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है मेरा कर्ण होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम यहाँ जो प्रश्न में है 10a बराबर लंब बटे आधार होता है। 10a बराबर लंब बटे आधार होता है, इस बात को हम जानते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अपने से इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम एक यहाँ 12 ले लेते हैं और यहाँ 5 ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, 12 ये लंब होगा या आधार होगा, ये डिपेंड करेगा मेरा एंगल पे, कौन सा एंगल कहाँ से ले रहे हैं। अगर एंगल ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा मेरा 5, और अगर एंगल ये लेते हैं तो 5 मेरा यहाँ आधार हो जाएगा। इसलिए 12 और 5 ये एंगल पर वैल्यू डिपेंड करेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एंगल हम यहाँ ये लेते हैं तो इस एंगल के सामने वाला भुजा, इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा 12 और आधार ये है। तो यहाँ से हम यहाँ से लिख लेते हैं 12/5। अब फ्रेंड्स, 12/5 को हम डिवाइड करते हैं अगर, तो ये 2.4 आता है आएगा, और इससे 2.4। अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये 1 से ग्रेटर है यानी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है यानी 2.4 ग्रेटर देन 1। आगे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। अब इसी प्रकार अब फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं 10a बराबर लंब बटे आधार। अब फ्रेंड्स, एंगल ये इस एंगल की बात करते हैं। इस एंगल के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा अब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब मेरा 5/, यहाँ 12 आधार हो जाएगा। लंब और आधार 5/12। इसको डिवाइड करते हैं, अगर 5 को 12 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 0 कुछ समथिंग में आएगा। यानी कहने का मतलब है 5/12 1 से छोटा होगा। 5/12 1 से छोटा होगा। ये साइन इधर से होगा फ्रेंड्स। 5/12 जो है 1 से छोटा होगा, इधर से साइन होगा। यानी इसको डबल यहाँ लिख देते हैं, 5/12 लेस देन 1, यानी 5/12 1 से छोटा होगा। अतः 10a का मान 1 से अधिक और कम दोनों हो सकता है। अतः यह प्रश्न असत्य है। अब प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न 2 में कहता है, कौन ये कि किस मान के लिए सेक a बराबर 12/5। प्रश्न 2 को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेक a बराबर 12/5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। अब यहाँ फ्रेंड्स, आधार और कर्ण मतलब दिया हुआ है, तो लंब यहाँ मालूम नहीं है, तो लंब यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 144, यहाँ 25 अंडर रूट हो जाएगा दोनों पर। इससे दोनों का माइनस करेंगे तो अंडर रूट 119 हो जाएगा। अब एक अंडर रूट 119 का वर्गमूल 10 का करीब आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हमें समझने में और आसान हो। ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। कर्ण ये हमारा एंगल ये की बात कर रहा है, तो एंगल ये यहाँ हम देते हैं, तो एंगल ये के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये हम जानते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एंगल ये के सामने वाला भुजा लंब होता है। अब ये मेरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार यहाँ इसके हिसाब से यहाँ 5 है और यहाँ 12 है। अब फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण जो है आधार से बड़ा है, और लंब भी हम निकाल चुके हैं, 10 के करीब में आया है।
भी, तो लंब भी यहाँ से कह सकते हैं कि लंब से भी यहाँ कर्ण बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, अतः प्रश्न सत्य हो गया। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 में कहता है कोणीय के कोसेंट के लिए कोणीय के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है, एक संक्षिप्त लिखिए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कोसाइन का संक्षिप्त रूप है और कोसेक ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। अतः यह प्रश्न असत्य है क्योंकि कॉस ए का कोसेकेंट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए यह प्रश्न असत्य हो गया। फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कॉट ये जो है सिंगल टर्म है, कॉट ये एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म कॉट ये एक सिंगल टर्म में होता है, कॉट ये एक सिंगल टर्म में होता है। अतः कॉट और ए का गुणनफल नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 में कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 प्रयुक्त है। तो इसको हम देखने को कोशिश करें। फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है 4/3 और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, अब यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और साइन थीटा की बात हो रही है। इस थीटा पर हम यहाँ बात करते हैं, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। फ्रेंड्स ये समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, नहीं आधार और लंब से हमेशा बड़ा होता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब हो या तो आधार हो, उससे हमेशा बड़ा होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो दिया हुआ है 4/3, यानी 4/3 में साइन थीटा बराबर 4/3 जो दिया हुआ है, 4 लंब है और 3 कर्ण है, तो यहाँ कर्ण छोटा हो जा रहा है। यानी जो 3 दिया हुआ है, 3 कर्ण जो दिया हुआ है, कर्ण लंब यानी 4 से छोटा है। अतः थीटा के लिए मान प्रयुक्त नहीं है, प्रयुक्त नहीं है, यानी नहीं होगा इसके लिए, यानी साइन थीटा बराबर 4/3 प्रयुक्त नहीं होगा। इस प्रश्न को हम ध्यान दें। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11 यानी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 ये अंतिम प्रश्न था। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.2 पर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग 8.2 पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स।